अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो यूएई में जो रिसेंट्स अपडेट्स आई हैं उसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त यूट्यूबर भी और इवन के हमारे क्लाइंट्स भी, बल्कि पाकिस्तानी भाई भी काफ़ी देर से हमारे साथ नाराज़ थे कि जी पाकिस्तानी वीज़ों के ऊपर बैन लग गया है और आप बार बार यही कह रहे हैं कि ये सिस्टम की ख़राबी है, तो ये बैन पाकिस्तान पे क्यों लगा है और ये सिस्टम जो है वो ख़राब पाकिस्तान का ही क्यों है। बाकी मुल्कों के वीज़े नॉर्मली निकल रहे हैं तो पाकिस्तान के वीज़े क्यों नहीं निकल रहे। इसके ऊपर मैं आज की वीडियो में डिटेल डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कौन कौन से वीज़े पाकिस्तान के लिए ओपन हो गए हैं और कौन कौन सी अच्छी खबरें हैं जो कि पाकिस्तानियों के लिए यूएई से आ रही हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें और आप टाइमली किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। पिछले दिनों आपको भी याद है कि नेशनल डे के मौके के ऊपर उससे पहले एक कॉन्फ्रेंस थी यूएई के अंदर जिसमें सारे ममालिक के वज़ीर आज़म गए थे, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी वहाँ पे गए थे। जो हमारे भी इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, और उसके साथ जो हमारे आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर साहब, ये भी साथ में गए थे, साथ इनकी काबीना गई थी। तो वहाँ पे जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, और पाकिस्तान में भी जो हमारे लोग उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान के वीज़ा के ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तो काइंडली आप यूएई की गवर्नमेंट से बात करें कि जो सिटीज़ बैन है इनको ओपन किया जाए, और वहाँ पर जो वर्क परमिट के ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं आप इनको ख़त्म करें, या जो सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो पाकिस्तानियों के लिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप काइंडली पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी नरमियाँ करें। तो जब इनकी मीटिंग्स हुई तो इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ों के ऊपर तबादला ख्याल हुआ, जिसमें वहाँ पे जो हमारे कैदी हैं उनके लिए, जो पाकिस्तानीज़ वहाँ पे जेलों के अंदर हैं उसके हवाले से, कुछ इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान के अंदर यूएई पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि हमारे आर्मी चीफ साहब जिसके गारंटर भी हैं। और इसके अलावा ये जो वीज़ा की पाबंदी थी इसके बारे में बड़ी खुल के बात हुई, और उसकी वजह से जो यूएई में पाकिस्तानियों के वीज़ा के ऊपर जो डिलेज आ रही थी उसके ऊपर फिर तेज़ी से काम हुआ, और अब उसकी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी, जितनी भी पाबंदियां थी और जितनी भी डिलेज आ रही थी वो 10 दिसंबर तक सारी ख़त्म हो जाएंगी, और ये मरहलावार होंगी। सबसे पहले वो लोग जो इस वक्त यूएई के अंदर मौजूद हैं, जिनके वीज़े ख़त्म हो रहे थे या जो कैंसिल वीज़ा के ऊपर हैं, या फिर जिनके विज़िट वीज़े ओवर स्टे हो चुके थे, आगे रीन्यू के प्रोसेस लंबे हो रहे थे, डिलेज आ रही थी, और जिनके कैंसिल वीज़ा थे और कैंसिल का टाइम ख़त्म हो रहा था, जिन्होंने ट्रांसफ़र करनी थी, कंपनीज ट्रांसफ़र करनी थी, पहले मरहले के अंदर उन लोगों को जो यूएई में इस पाबंदी की वजह से या सिस्टम की डिले की वजह से ओवर स्टे हो रहे थे या फिर उनकी कैंसिलेशन हो रही थी, सबसे पहले उनको ये चेंज किया जाएगा विद इन जो इनसाइड कंट्री जो वीज़ा चेंज होता है पर सबसे पहले वो किया जाएगा। उसके बाद 10 दिसंबर के बाद फिर आउटसाइड कंट्री यानी कि पाकिस्तान से अंदर जो वीज़ों के ऊपर थी डिलेज आ रहे थे, जो पाबंदियां समझी जा रही थी, जिसमें लेबर की कैटेगरी के वीज़े के ऊपर पाबंदी थी, वो भी ख़त्म कर दी जाएंगी और वीज़े नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे 10 दिसंबर के बाद। मैंने आपको पहले बताया था कि ये नेशनल डे के बाद इसको स्टार्ट कर देंगे, और अब ये प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जो वर्क परमिट के ऊपर थी पाबंदियाँ, जो डिग्री वाला मामला चल रहा था और जो दूसरा हाई ट्रेड का मामला चल रहा था वो भी क्लियर हो चुका है, और इस वक्त जिन शहरों के ऊपर पाबंदियाँ थी, जो शहर बैन थे, उनके भी वीज़े अब नॉर्मलाइज निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो विजिट वीज़ा बैन सिटी वाले हैं वो मरहलावार स्टार्ट करेंगे। पहले फैमिलीज़ के लिए ओपन करेंगे, फिर 40 ईयर्स के जो ज़्यादा लोग हैं, साल से ज़्यादा लोग हैं, उनके लिए ओपन करेंगे। उसके बाद फिर अंडर एज यानी कि 40 साल से कम और अनमैरिड वालों को स्टार्ट करेंगे बैन सिटीज़ के अंदर भी वीज़ा देना। तो ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है जो पिछले दिनों परेशान हो रहे थे कि फ्रीलांस वीज़े, चूँकि लोग ज़्यादातर हाई कैटेगरी के, अच्छी कैटेगरी के लेते हैं, उनके लिए डिग्रीज़ की प्रॉब्लम आ रही थी। इसके अलावा जो पाकिस्तानी बहुत बड़ी डिमांड्स निकल के पाकिस्तान के अंदर आई हुई थी, दनाता की आई हुई थी, नून की आई हुई थी, ट्रांसगार्ड की आई हुई थी, उनके लिए प्रॉब्लम्स हो रही थी हायरिंग की। तो 10 दिसंबर के बाद इंशाल्लाह ये सिस्टम नॉर्मलाइज होना शुरू हो चुका है। जो लोग सनसनी फैलाते हैं या लोगों को नाउम्मीद करते हैं, हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है, बल्कि जो लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, मायूसी फैलाने वाले कमेंट्स करते हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करें चीज़ों को, बहुत जल्दी अपने फैसले सादर ना कर दिया करें, बहुत जल्दी आप नेगेटिविटी ना फैलाना शुरू कर दिया करें। और यूट्यूब के ऊपर जो हमारे बाकी दोस्त हैं जो सनसनी फैलाते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि आपकी सनसनी फैलाने की वजह से बहुत से लोगों ने यूएई की बजाय उन कंट्रीज़ का रुख करना शुरू कर दिया है जहां पे पाकिस्तानियों को वर्क परमिट्स नहीं मिल रहे, स्पेशली आज़रबाईजान का।
तो आज की वीडियो में फ़िलहाल यही थी आप लोगों के लिए अपडेट्स। जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूएई का फ्रीलांस वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूएई का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूएई में जॉब सर्च के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।